तो स्वागत है। हम अब फिर से चलेंगे लैब 2 के तरफ। तो लैब 2 हमारा जो है उसमें हमको अपना वीपीसी बनाना है और एक वेब सर्वर लॉन्च करना है। तो आज हम जो अभी हम करने जा रहे हैं वो बिना मॉड्यूल देखे करेंगे। तो हम आपको बताते हैं, आपको इंस्ट्रक्ट यही करेंगे कि जब आप पहली बार प्रैक्टिस करें, दूसरी बार प्रैक्टिस करें तो मैनुअल के साथ करें। मैनुअल को देख देख कर करें। जैसा कि अगर मैं मैनुअल के साथ देख कर आपको बताता हूँ तो ज़्यादा समय लंबा प्रोसेस हो जाता है, टाइम टेकन हो जाता है। और जब करना ही लैब मैनुअल से बार बार देख करके तो काम आप भी कर सकते हो, तो फिर मेरे बताने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसलिए मैं आपको सीधे बताता हूँ कि अगर एक बार करना है, दो बार करना है तो आप पहले लैब मैनुअल से करिए, फिर खुद से कोशिश करिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दूसरा लैब मैनुअल 2। यहाँ से आपको लोड करना है, थोड़ा सा वेट करना है। स्टार्ट लैब कर देना है, वेट करना है। तो देखिए यहाँ पे ग्रीन हो गया। मैं फिर इस पे क्लिक करता हूँ। कोई बात नहीं, क्लिक किया फिर भी दो बार कर रहा है ना, इस वजह से थोड़ा सा एरर दे रहा है। कोई बात नहीं, फिर आप इस पे क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। अब हमारा AWS मैनेजमेंट कंसोल खुल चुका है। अब हमारा जो काम है वो काम है, चार काम करना है। तो चार काम में क्या है, पहले हम क्रिएट बीपीसी करेंगे, फिर सबनेट बनाएंगे, फिर सिक्योरिटी ग्रुप को कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर लॉन्च करेंगे EC2 इंस्टेंस को इनटू द बीपीसी। तो ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बस आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। तो कंसोल होम में जाते हैं। सबसे पहले हम सर्विस में जाएंगे। सर्विस में सेलेक्ट करेंगे वीपीसी को। वीपीसी को सेलेक्ट करेंगे, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ये हमारा वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता है। अब वीपीसी कंसोल खुल जाएगा। तो थोड़ा सा नेटवर्क मेरा स्लो है। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक वीपीसी को। क्रिएट वीपीसी पे क्लिक करेंगे। और ध्यान रहे कि यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक वीपीसी ओनली और वीपीसी एंड मोर। तो हम वीपीसी एंड मोर को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ ऑटो जनरेट प्रोजेक्ट लिखा है तो ऑटो पे ही क्लिक रहने देंगे, ऑटो से हटाएंगे नहीं इसको। और यहाँ पे जो हम नाम देंगे वो नाम देंगे लैब। क्योंकि हमको ऐसा इंस्ट्रक्ट किया गया है लैब मैनुअल में। क्योंकि अगर हम लैब नहीं देते हैं तो कुछ जो काम है वो तो हो जाएगा, लेकिन हमको क्रेडिट नहीं मिलेगा, हमको जो मार्क्स मिलने चाहिए वो मिलेंगे नहीं। इसलिए हमको बहुत ध्यान से। तो IPv4 CDR ब्लॉक जो जैसा है वैसा ही रहने देंगे। नो IPv6, हम IPv4 पे काम करेंगे। आपको मैं एक वेबसाइट बता दूंगा अभी। उस वेबसाइट का काम है कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ 10.0.0./16। तो /16 का मतलब है कि हमको 65,536 IPs मिले हुए हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आईपी, जैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन है आईपी का वो कैसे हो रहा है, 16 पे क्या होगा, 28 पे क्या होगा, 24 पे क्या होगा, 18 पे क्या होगा, वो दिखाई देगा हमको। तो ध्यान रखिएगा जो सीडीआर ब्लॉक साइज है वो 16 से 28 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो टेंडेंसी है डिफॉल्ट का डिफॉल्ट ही रहने दीजिएगा। हम नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी जोन 1 सेलेक्ट करते हैं। नहीं तो अगर 2 सेलेक्ट करेंगे चल जाएगा, 2 भी चल जाएगा, 3 भी चल जाएगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझिए, जब हम 1 पे क्लिक करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमको 2 सबनेट मिल रहे हैं, एक प्राइवेट एक पब्लिक करके। और जब हम सबनेट 2 पे क्लिक करते हैं तो ये हमको 4 दे रहा है, ध्यान रखिएगा 4 दे रहा है। और 3 पर क्लिक करते हैं तो ये हमको 6 दे रहा है। और मान लीजिए 1 पर हमने क्लिक किया तो हम इसको जरा प्रीव्यू को ध्यान से देखते हैं। पहले हमको वीपीसी दिया है, लैब वीपीसी, जो हमने यहाँ पे इसका नाम दिया है लैब वीपीसी। उसके साथ वो सबनेट से एसोसिएट हो गया है। जो सबनेट है, एक पब्लिक सबनेट है, एक प्राइवेट सबनेट है। और एक ये है राउट टेबल है। राउट टेबल क्या कर रहा है, एक पब्लिक से एक प्राइवेट से जुड़ा हुआ है। और जो पब्लिक है वो इंटरनेट गेटवे से जुड़ा हुआ है, और जो प्राइवेट है वो VPC S3 से जुड़ा हुआ है। तो मैं इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। जो पब्लिक होता है, जैसे मान लीजिए हमारा एक वेबसाइट है, उसको हम डिप्लॉय करना चाहते हैं AWS पे। तो हम तो चाहेंगे ही चाहेंगे फ्रंट एंड यूज जो भी हमारा क्लाइंट हो, जो हमारा यूजर हो, उसको एक्सेस कर सके। लेकिन हम ये नहीं ना चाहेंगे जो हमारा डाटाबेस हो, जो हमारा सिक्योरिटी वाला सेक्शन हो, जो हमारा डाटाबेस है वो कोई एक्सेस कर सके। तो उसको हम क्या करेंगे, प्राइवेट रखेंगे। और जो प्राइवेट रखेंगे उसको हम VPC से ऐड करेंगे, और जो पब्लिक रखेंगे हम उसको इंटरनेट गेटवे से ऐड करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसका काम यही होता है। प्राइवेट पब्लिक का मतलब यही होता है कि पब्लिक जो कि हर कोई इंटरनेट पे एक्सेस कर सके। और प्राइवेट का मतलब है वही लोग एक्सेस कर सके जिनके पास वो परमिशन दी हुई है।
तो प्राइवेट पब्लिक से आप समझ सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट यूज करते हैं, कुछ लोग पब्लिक रखते हैं, कुछ लोग प्राइवेट रखते हैं। यही काम होता है। पब्लिक का मतलब होता है कि सब लोग देख सकते हैं, प्राइवेट का मतलब होता है जो उनके फॉलोइंग फॉलोअर्स है वही उस चीज को देख सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, हम यहाँ पे वन करेंगे कस्टमाइज नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी जोन को, एजीज जोन को वन करेंगे। और इसके अंदर देखिएगा तो हमको लिखा होगा कस्टमाइज एजीज को क्लिक करेंगे। या ध्यान रखिएगा यहाँ जो यूएन ईस्ट वन है, इसको जैसे का तैसा ही रखेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे पब्लिक सबनेट वन होगा, यहाँ पे वन होगा। कस्टमाइज सबनेट सीडीआर ब्लॉक, इसको क्लिक करेंगे। और यहाँ ध्यान रखिएगा हमको आईपी ये जो रेंज दिया हुआ है, इस रेंज को हमको चेंज करना है। इस रेंज को कैसे चेंज करना है, यहाँ पे 20 लिखा है, इसको 24 कर देना है। और जो ये 128 है, इसको चेंज करके 1 करना है और यहाँ पे 24 करना है। ये सीडीआर ब्लॉक का ध्यान रखना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमको 256 आईपीज मिल रहा है, यहाँ पे भी 26 आईपीज मिल रहा है। पब्लिक के लिए हमको भी 256 आईपीज और प्राइवेट के लिए भी 256 आईपी। आगे बढ़ेंगे, नेट गेटवे है, नेशनल नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, सॉरी, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन गेटवे जो है, इसको भी वन इज पे कर देंगे। और इसको नन पे क्लिक करके हम वीपीसी क्रिएट कर लेंगे। थोड़ा सा समय लेगा, 72% पे जाकर ये रुक जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रुकेगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। हम वीडियोस को बंद कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। रुक गया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा क्रिएट वीपीसी या फिर व्यू वीपीसी करके आ जाएगा ऑप्शंस। तो वेट करिए पेशेंसली, 1 मिनट से 1.5 मिनट का समय लगेगा। तो देखिए हो चुका है, व्यू वीपीसी का ऑप्शन आ गया है। तो व्यू वीपीसी करेंगे हम। व्यू वीपीसी करने के बाद हमारा जो बीपीसी है वो क्रिएट हो चुका है। अब ध्यान से जाएंगे, हम प्रीव्यू में जाते हैं। देखिए लैब बीपीसी, एक लैब सबनेट पब्लिक वन यू ईस्ट वन करके है, प्राइवेट करके है। राउट टेबल में देखेंगे जो पब्लिक है वो इंटरनेट गेटवे से है, और जो प्राइवेट है वो हमारा पब्लिक क्या बोलते हैं, नेट से कनेक्टेड है। तो ठीक है। अब दूसरा काम हमारा है सबनेट क्रिएट करना। जब हम बीपीसी बना लेते हैं तो दूसरा जो टास्क हमारा है वो हम सबनेट को क्रिएट करते हैं। तो सबनेट, कुछ सबनेट पहले से हमारे लिए तैयार रखे हुए हैं, लैब सबनेट पब्लिक वन और लैब सबनेट प्राइवेट वन। तो क्रिएट सबनेट करते हैं। ध्यान रखिएगा, सेलेक्ट बीपीसी बोल रहा है, तो बीपीसी कौन सा सेलेक्ट करेंगे, लैब जो हमने वहां पे अभी नाम दिया लैब बीपीसी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपने सबनेट का नाम देंगे। तो सबनेट का जो नाम होना चाहिए वो लैब सबनेट पब्लिक टू होना चाहिए, लैब सबनेट पब्लिक टू होना चाहिए। ठीक है, पब्लिक टू होना चाहिए। अब अवेलेबिलिटी जोन में ध्यान रखिएगा, जो अवेलेबिलिटी जोन होगा वो ईस्ट टू बी होगा। यहाँ पे आप सेलेक्ट करिए ये सेकंड वन, एन वर्जीनिया यूएस ईस्ट वन बी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आईपी IPv4 सबनेट का सीडीआर ब्लॉक होगा वो 10.0.2.0 स्लैश 24 होगा। हाँ 24 होगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब इसको क्रिएट करते हैं, क्रिएट सबनेट करते हैं। तो ये थोड़ा सा समय लेके क्रिएट कर देगा। फिर एक हमको और सबनेट बनाना पड़ेगा जो प्राइवेट के लिए काम करेगा। अभी हमने पब्लिक के लिए बनाया, अब यहाँ पे हम प्राइवेट के लिए बनाते हैं। तो लिखेंगे लैब सबनेट प्राइवेट। प्राइवेट की स्पेलिंग सही है भाई, देखो ना, प्राइवेट की स्पेलिंग सही है ना, प्राइवेट टू। ठीक, थोड़ा सा स्पेलिंग में हमसे गलती हो जाती है। और सेम यहाँ पे हम बी को सेलेक्ट करेंगे, किसको, यूनाइटेड स्टेट एंड वर्जीनिया यूएस ईस्ट बी। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा सीडीआर ब्लॉक होगा सेम होगा, हो जाएगा 10.0.3.0/24। ठीक है, हो गया, क्रिएट सबनेट। हमने दो काम कर लिया। हमने एक बीपीसी बनाई है, आप देखेंगे रिफ्रेश करेंगे तो हमने एक लैब वीपीसी बनाई है और सबनेट बनाया है। तो देखिए पहले हमको दो दिखाई दे रहे थे और दो हमने मैन्युअली बनाए हुए हैं। अब दूसरा, सॉरी, तीसरा काम हमारा है राउट टेबल। राउट टेबल का काम क्या है, तो राउट टेबल में हम सेलेक्ट करेंगे किसको, प्राइवेट वन को, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो आप सेलेक्ट करने के बाद हम इसके सबनेट एसोसिएशन में जाएंगे, एडिट सबनेट एसोसिएशन में जाएंगे। ध्यान से, फिर से मैं बताता हूँ। हम सेलेक्ट करेंगे, किसको सेलेक्ट करेंगे, पहले राउट टेबल में जाएंगे, लैब आरटीबी प्राइवेट वन यूएस ईस्ट वन को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करेंगे,
डिटेल राउट सबनेट, हम किस में जाएंगे, सबनेट एसोसिएशन में जाएंगे। सबनेट एसोसिएशन में जाने के बाद हमको दो एडिट सबनेट एसोसिएशन आएगा, तो हम जो एक्सप्लिसिट सबनेट एसोसिएशन है उसको चूज करेंगे, उसके एडिट सबनेट एसोसिएशन में जाएंगे। ध्यान रहे, हम सबसे पहले राउट टेबल में जाएंगे, किसी एक को सेलेक्ट करेंगे, या फिर हम पब्लिक को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर प्राइवेट को सेलेक्ट करेंगे, करना हमको दोनों को है, अभी बारी बारी से करेंगे। तो पहले मैं बताता हूँ, प्राइवेट को सेलेक्ट किया, एडिट सबनेट एसोसिएशन में हमने क्लिक किया। तो ध्यान रहे, जब हम यहाँ लिखे हैं लैब सबनेट प्राइवेट 1 को सेलेक्ट किए हैं, तो इस ग्रुप में हमको लैब सबनेट प्राइवेट को सेलेक्ट करना है, प्राइवेट 2 को सेलेक्ट करना है, और यहाँ हमको सेव एसोसिएशन कर देना है। ठीक है, डन हुआ। हमने प्राइवेट को प्राइवेट 1 में प्राइवेट को ऐड कर दिया। दूसरा काम है, पब्लिक को हम सेलेक्ट करेंगे, सबनेट एसोसिएशन में जाएंगे और एडिट सबनेट एसोसिएशन में जाएंगे। हमने पब्लिक को सिलेक्ट किया है, तो हम यहाँ पब्लिक को ऐड करेंगे और सेव एसोसिएशन कर देंगे। ठीक है, हमारा राउट टेबल भी तैयार हो गया, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब हमारा जो काम है वो बीपीसी सिक्योरिटी ग्रुप में जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ सिक्योरिटी लिखा है, ये नेटवर्क एसीसीएल है, आप इसमें जाइए, इसको रिफ्रेश करिए। रिफ्रेश करेंगे, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे जाइए। ध्यान रखिएगा, यहाँ इनबाउंड और आउटबाउंड रूल हम सेट करते हैं, लेकिन हमारा जो मेन काम होगा, हमको इनबाउंड रूल सेट करना होगा। तो इसका हम नाम देते हैं वेब SECURT ग्रुप, GROP ग्रुप। ठीक है ना, सिक्योरिटी की स्पेलिंग सही है ना। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है, इनएबल HTTP ACCES एक्सेस, जैसा मैंने लिखा है वैसे ही आपको लिखना है, क्योंकि तभी आपको जाके नंबर मिलना है। यहाँ पे जो बीपीसी है उसको लैब बीपीसी 1 अपना लैब बीपीसी सेलेक्ट करना है, ऐड इनबाउंड रूल करना है, कस्टम टीसीपी पे HTTP टाइप करना है और HTTP को सेलेक्ट करना है, और जो कस्टम सोर्स है यहाँ पे IPv4 सेलेक्ट करना है। डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्रिप्शन देंगे, क्या डिस्क्रिप्शन रहेगा आपका, इसका डिस्क्रिप्शन हमको लगता है परमिट वेब रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, परमिट वेब वेब REQUEST रिक्वेस्ट रहेगा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप कर देना, आउटबाउंड रूल आपको नहीं सेट करने हैं। बस इतना करने के बाद आपका सारा काम खत्म होता है। अब नेक्स्ट जो काम है आपका वो आता है कि लॉन्च करना है वेब सर्वर को। तो वेब सर्वर को लॉन्च करने के लिए आप आते हैं, फिर सर्च बार में लिखते हैं EC2, EC2 में जाते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं। अब EC2 में क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करिएगा, ध्यान रहे यहाँ पे एन वर्जीनिया ही आपका सेलेक्ट हुआ हो, इस जो रीजन हो। इंस्टेंस में जाएंगे, लॉन्च इंस्टेंस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, और इसमें आप लिखेंगे अपना वेब सर्वर नेम। तो वेब SERVR सर्वर, सर्वर की स्पेलिंग सही है ना सर, SER वर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें अमेजॉन लिनक्स ही सेलेक्ट होना चाहिए, इसमें लिनक्स अमेजॉन लिनक्स 2023 AMI सेलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये फ्री ट्रायल एलिजिबल होता है, नहीं तो आपका जो कॉस्ट है, कॉस्ट एस्टिमेशन आपने जो फर्स्ट लैब में देखा होगा, तो इंक्रीज करता है। तो ध्यान रहे, फ्री ट्रायल पे ही रहे आप, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। T2 माइक्रो जैसा ही सेलेक्ट है, ये माइक्रो ही सेलेक्ट रहने दीजिएगा, माइक्रो ही सेलेक्ट रहने दीजिएगा। ध्यान रहे की पेयर में आपको वीको की पेयर करके कुछ होता है, VOC के की होता है, इसको सेलेक्ट करना है। ठीक, अब आपको नेटवर्क सेटिंग में जाना है, नेटवर्क सेटिंग में सेलेक्ट एग्जिस्टिंग पे क्लिक करना है, सेलेक्ट एग्जिस्टिंग पे क्लिक करना है, पहले एडिट पे क्लिक करिए, उसके बाद आप यहाँ से लैब पे सेलेक्ट करिएगा, और यहाँ से सबनेट को जो है वो प्राइवेट नहीं होना चाहिए, वो पब्लिक होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, पब्लिक होना चाहिए, पब्लिक पर क्लिक करिएगा। यहाँ पे जो डिसेबल है इसको इनेबल करिएगा, जो ऑटो SN होगा उसको इनेबल करना है, और सेलेक्ट एग्जिस्टिंग ग्रुप पे क्लिक करना है। कॉमन सिक्योरिटी ग्रुप को आप वेब सिक्योरिटी ग्रुप लिखना है, क्योंकि आपने वेब सिक्योरिटी ग्रुप बनाया हुआ था। कुछ नहीं करना है, आपको एडवांस डिटेल में जाना है, और कुछ नहीं, लास्ट में जाने के बाद आपको यूजर डाटा यहाँ देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है, कॉपी और पेस्ट करना है। अब इतना तो करना पड़ेगा, यहाँ से इसको उठाना है, कॉपी करना है, कंट्रोल सी, यहाँ आना है, यहाँ पे पेस्ट करना है और लॉन्च इंस्टेंस कर देना है। आपका VPC वेब सर्वर सब खत्म। अब यहाँ पे देखेंगे वी ऑल इंस्टेंस करिएगा, अब आपको दो इंस्टेंस दिखाई देगा, एक वेब सर्वर 1, एक बस्टोन होस्ट दिखा रहा है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ है तो उसको इग्नोर करिएगा, तो यूपी बिहार वाला एसेंट आ जाता है। तो देखिए,
वेट करिएगा, जैसे यहाँ 2/2 चेक पासेस लिखा है, उसी तरीके से यहाँ जो इनिशियलाइज लिखा हुआ है, हर 30 सेकंड पे आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो समय लेगा, कम से कम 2 से 3 मिनट का समय लेगा। तो ये भी 2/2 चेक पास करके लिख देगा। तो मैं वीडियो बंद कर देता हूँ ताकि वीडियो ज्यादा समय ना लगे। बस कुछ नहीं करना है, बस वेट करना है, आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। अभी भी नहीं हो रहा है, इनिशियलाइज दिया हुआ है, तो वेट करते हैं, कुछ टाइम में हो जाएगा। बस वेट करना है, हम भी 2 मिनट से वेट ही कर रहे हैं, हो नहीं रहा है। हो जाएगा, हालांकि हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। नहीं हो रहा है, हो गया हो गया हो गया हो गया, देख सकते हैं हो गया। अब आपको वेब सर्वर 1 को सेलेक्ट करना है और इसके पब्लिक IPv4 DNS के जो एड्रेस है उसको कॉपी करना है। अब जिस तरह से पहले लैब में आपको प्राइवेट विंडो पे जाना था, प्राइवेट टैब खोल के करना था काम, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, बाउंड नहीं है। आप इसमें कंट्रोल T दबाइए और पेस्ट करिए, एंटर मारिए। तो देखिए कुछ आपको रिसोर्स खुल के दे देगा, नहीं दे रहा है कोई बात नहीं, टू लॉन्ग टाइम, या फिर कभी कभी कुछ खुल के देता है आपका CPU प्रोसेसर करके, ऐसा करके। तो कोई दिक्कत नहीं, हो गया आपका काम, यही करना था। आइए और इसको सबमिट करते हैं। यस, सबमिट करते हैं, वेट करिए थोड़ा सा। सबमिटिंग रिपोर्ट, ग्रेड आ जाएगा कुछ देर में। तो ग्रेड आ चुका है, आप जैसा कि देख सकते हैं कि 30 में 30 मिल गया है। सब कुछ अपने मन मुताबिक हुआ है। बस यही काम आपका करना था, बस धैर्य रखना है, आराम से करना है, देख कर करना है और नोट कर करके करना है, नोट कर करके करना है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। चलिए ठीक है, बस इतना ही था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी CA का मैं वीडियो बना देता हूँ कि जैसे हमारी जो मैम है और कुछ लोग मैम है, मैम सेम सेम मैम पढ़ाती हैं, तो कुछ बताई थी। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे CA के लिए तैयारी करना है जिनका कल CA है। ठीक है, वेट करिए।